तो ध्यान से समझें, लक्ष्यहीन व्यक्ति कार्यहीन हो जाता है, और जो कार्यहीन व्यक्ति है वो उपयोगिताहीन हो जाता है, और उपयोगिताहीन व्यक्ति सदा बेचैन रहता है, और जो बेचैन रहता है वो भला शांत कैसे रह सकता है, और इसलिए अशांत रहता है। और अशांत व्यक्ति एकाग्रता से न पढ़ाई कर सकता है, न तैयारी कर सकता है। और इसलिए आज का योग दिवस इतना महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी में एकाग्रता लाएं। यदि आप लक्ष्यहीन हैं, यदि आप कार्यहीन हैं, यदि आप उपयोगिताहीन हैं, यदि आप सदा तनाव में रहते हैं, यदि आप अशांत हैं, तो मान करके चलिए आप अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का 25% भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं का 50% इस्तेमाल करता है, वास्तव में दुनिया उसको सलाम करती है, और 100% इस्तेमाल करने वाले के लिए तो लोग शीर्षासन करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सपनों में जान होती है। और इसलिए मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिंदगी में, अंग्रेजी में किसी ने कहा है, होल्ड फास्ट टू योर ड्रीम्स बिकॉज इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज ए ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। अपने सपनों को मजबूत पकड़ करके रखिए, ये आपके पंख हैं, और यदि ये पंख कट गए तो सोचिए ना आप उड़ेंगे कैसे। इसको देखिए, पुष्पा कंवर सिंसोदिया, पढ़ाई छोड़ दी। आप जानते हैं भारत में दुर्भाग्यवश लड़कियां, महिलाएं, उनके लिए पढ़ना और आगे बढ़ना आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। स्वीकार की इसने। 13 साल के बाद लक्ष्य बड़ा था, लेकिन जिम्मेदारियां भी थीं। अगली बार फिर बात करेंगे जिम्मेदारियों के बावजूद कैसे लोग ऊंचाइयों को छूते हैं। तो जिम्मेदारियां कम नहीं थीं, दोनों के साथ तालमेल बिठाया। 2013 की परीक्षा और 2013 की परीक्षा में आप सोचिए, 13 साल के बाद जिसने पढ़ाई शुरू की थी उसने 13वीं रैंक, और उस समय एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। बहाने मत करिए, ये मत कहिए कि साहब मेरे पर बहुत सारे दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं। जिनके पास दायित्व उत्तरदायित्व होते हैं, वास्तव में वही समाज में कुछ न कुछ बन करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगली बात यह है कि सपने कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। पिछली बार हमने कहा था कि सपने मुंगेरी लाल की तरह से नहीं होने चाहिए। पिछली बार हमने कहा था सपने खरेती लाल के जैसे भी नहीं होने चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने भी हसीन हैं तो खरेती लाल के सपने खरे हैं। लेकिन सपने कैसे होने चाहिए, जरा बीच में देखिए। सपने ऊंचे होने चाहिए, सपने उपयोगी होने चाहिए, सपने उत्कृष्ट होने चाहिए, सपने उपयुक्त होने चाहिए, और सपने प्रेरक होने चाहिए। सबसे पहली बात पर आ जाइए, सपने ऊंचे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए सपने ऊंचे? क्योंकि किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि हमारे सपने न केवल बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं न केवल ऊंची होनी चाहिए, पर उन महत्वाकांक्षाओं और सपनों के साथ साथ हमारी प्रतिबद्धता, हमारी कमिटमेंट, वो भी वास्तव में गहरा होना चाहिए, और हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात, हमारे सपने ऊंचे होने चाहिए। दूसरी बात, सपने उपयुक्त होने चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी कि यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को उसके अनुरूप बनाइए। दोस्तों, या तो सपनों को बदलिए, या फिर अपनी हिम्मत को बदलिए, या अपने हुनर को बदलिए, या अपनी हैसियत को बदलिए, या अपनी हासिल करने की शक्ति को बदलिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है निराशा, हताशा, तनाव होगा ही होगा। नंबर 3, सपने उपयोगी होने चाहिए। किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे IAS बनना है। अभी आपने देखा बर्नवाल की मां नाराज हो गई, बच्चे से बात करना बंद कर दिया कि तेरे पास इतनी अच्छी अच्छी नौकरियों की ऑफर आ रही है, और तू जानता है कितनी मेहनत, कितनी तंगहाली में तुझे पढ़ाया गया, और तू उन नौकरियों को रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसका सपना था कि मुझे तो IAS ही बनना है। सोचिए आप,
जिंदगी के अंदर सपने उपयोगी होने चाहिए, पर सपने उत्कृष्ट भी होने चाहिए। इसीलिए मैंने पिछली बार कहा था, द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव ए लाइफ ऑफ नोबलर पर्पस। अंग्रेजी में कहते हैं ड्रीम्स शुड नॉट ओनली बी बिगर एंड बोल्डर, दे शुड बी सुपीरियर एंड नोबलर। सपने उत्कृष्ट होने चाहिए। गांधी जी को याद करिए कि यदि आपका माध्यम, यदि आपके साधन शुद्ध नहीं है, तो फिर आपके लक्ष्य कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते।